रोमन उर्दू तर्जुमा। बड़ी शहर की रोशन गलियों में 3 जवान अपनी दौलत और शोहरत की वजह से सबकी ज़बान पर्दा। उनके नाम अहसन, ज़ैन और तैमूर। ये 3 दस्ते की मोहल्ले में पाले बढ़े द और इनके खंदन शहर के सबसे बड़े तजिर और सनातकर में शामिल द। इनकी दौलत इतनी ज़्यादा थी के आलीशान गडियन महल जैसे घर और महंगे लिबास इनकी ज़िंदगी का मामूली हिस्सा द। सिर्फ इनकी दौलत ही नहीं, इनकी खूबसूरती बेचाई माशो थी। लड़कियां इन्हें देखकर हैरानी से तकती थिन और अक्सर कहती थिन, जो लड़की इन 3 में से किसी से शादी करेगी वो बहुत खुशकिस्मत होगी। मगर इन तमाम आसेशों के बावजूद इनके दिलों में एक और चीज़ घर कर चुकी थी, घमंड और तकब्बुर। अहसन की आदत थी हर लड़की को देखते ही फ़ौरन तबसरा करता, ये तो मामूली लड़की है, मेरे लायक नहीं। ज़ैन अक्सर कहता, मुझे ऐसी बीवी चाहिए जो शहजादी जैसी हो, जिसे देखने वाला हर कोई उसकी खूबसूरती की तारीफ करे। तैमूर कहकहाई लगाते हुए कहता, अगर किसी बदसूरत औरत से शादी की तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उनके दिलों में सिर्फ एक ही यकीन था, शादी सिर्फ खूबसूरती की वजह से होती है, बाकी सब खुसूसियात भी मेंटेन। इस वजह से इनके खंदन वालों की तरफ से आने वाले कितने ही अच्छे रिश्तों को सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया था कि लड़कियों का चेहरा पसंद नहीं आया। कई खंदन वालों के दिल इन मगरूर जवानों की वजह से टूट चुके थे। शाह के लोग इनके माल और दौलत और शान और शौकत पर फिदा था, मगर इनके रवाये की वजह से दिल ही दिल में दुखी और न खुश था। इनके माँ बाप एने कई बार नसीहत की थी, मेरे बच्चों चेहरे की खूबसूरती सब कुछ नहीं है, असल चीज़ अच्छा अखलाक और अच्छे अदाब हैं। लेकिन जवान हंसी में उड़िए देते और माँ बाप की बातों को संजीदगी से नहीं लेते थे। एक दिन 3 दोस्त शहर के बारे बग में बैठे नए रिश्तों के बारे में बात कर रहे थे। फैन जाई पिज़्ज़ा। अहसन हंस कर बोला, कल एक लड़की की तस्वीर आई थी, नाक थोड़ी बड़ी थी, मैंने फ़ौरन मना कर दिया। ज़ैन तन से बोला, मुझे भी अच्छी छोटी आंखों वाली लड़की का रिश्ता भेजा। मैंने कहा, यह मेरे मयार के मुताबिक नहीं। तैमूर कहा लगा कर हंसा, अगर हम ऐसी लड़कियों को कबूल करने लगे तो हमारी दौलत और खूबसूरती का क्या मकसद रह जाएगा? हम सिर्फ सबसे खूबसूरत के लायक हैं। बाग में बैठे मामूली लोगों ने बातें सुन लें। उनमें से एक ने धीरे से कहा, ये लोग सिर्फ गुरूर में जी रहे हैं, असल ज़िंदगी क्या है यह नहीं जानते। इस हिस्से के आखिर में अहसन, ज़ैन और तैमूर की दौलत, खूबसूरती और घमंड के साये में असल कदरों को भूलना वाज़े हो गया। उनके नज़दीक खुशी और इज़्ज़त सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती में थी, मगर वो बेखबर थे कि किस्मत उनके लिए एक बिल्कुल मुख्तलिफ सबक तैयार कर रखा था। एक ऐसा सबक जो उनके घमंड को तुबदे तुबदे कर देगा और उनके दिलों को पूरी तरह बदल देगा। शाह में दिन गुजारते रहे। एक दिन दूर दराज इलाकों से एक बुद्ध दरविश आया। उसकी सैफ लंबी दधी नूरनी चेहरा और आंखों में गहरी हिकमत की चमक थी। इस शख्स ने बहुत जल्द लोगों का प्यार और इज्जत हासिल कर ली। उसका आना खास तौर पर तकब्बुर रखने वालों के लिए एक तंबे जैसा था। दरविश बाजार में घूमते हुए अहसन, ज़ैन और तैमूर को देखा। वो फिर अपनी आपस में कहकाहे लगा रहे थे और एएस पास की लड़कियों को हल्की नज़र से देखकर बुरी बातें कर रहे थे। दरविश आहिस्ता कदमों से उनके पास गया, पहले सलाम किया, फिर मीठी आवाज़ में पूछा, मेरे बच्चों इतना शोर मचाकर क्यों हंस रहे हो? क्या इतना दिलचस्प है, मुझे बेचाई बताओगे? अहसन ने घमंडी अंदाज में मुस्कुराया, हम अपनी होने वाली बीवियों के बारे में बात कर रहे हैं। हम कोई मामूली या बदसूरत लड़की को कबूल नहीं करेंगे। हमारी बीवी सिर्फ बहुत खूबसूरत होनी चाहिए। ज़ैन बेची बात में शामिल हुआ। इंसान की कदर उसकी खूबसूरती से मापी जाती है। हम जैसे दौलतमंद और हसीन लोगों के लिए सिर्फ खूबसूरती ही मुनासिब है। तैमूर तो कहकहे लगा कर बोला, अगर किसी बदसूरत से शादी की तो पूरा शहर हम पर हंसेगा। दरविश उन्हें लंबे अरसे तक देखा, फिर ज़मीन पर बैठ गया, अपनी लाठी को अपने पास रखा और कहा, मेरे बच्चों, जान लो कि खूबसूरती आंखों का धोखा है। फूल बीच एक दिन मुरझा जाते हैं, चेहरे पर झुर्रियां आती हैं, बाल सैफ हो जाते हैं, मगर दिल की खूबसूरती ऐनी मुरझाती है, ऐनी पुरानी होती है। असल कदर रहम, वफादारी और अच्छाई में है। जिसको तुम बदसूरत कहते हो, शायद वही तुम्हारे लिए बेहतरीन सती हो, और JIS की खूबसूरती पर तुम फिदा हो, शायद वही तुम्हारी ज़िंदगी को दोज़ख बना दे। अहसन, ज़ैन और तैमूर पहले हैरान हुए, फिर मज़ाहिया नज़रों से एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। अहसन ने हल्की नज़र से कहा, मोहतरम दरविश, यह सब पुराने ज़माने की बातें हैं। हम जवान और ताकतवर हैं, हमें सबसे अच्छी चीज़ जचती है। किसी बदसूरत से शादी करना हमारे लिए रुस्वाई होगी। दरविश आंखें बांध की गहरी सांस ली और यह कहा, मेरे बच्चों, तुमने अपने दिलों को खूबसूरती पर बांध कर रखा है। एक दिन समझोगे, मगर जब वो दिन आएगा तो पछतावा के आंसू काम नहीं आएंगे। किस्मत तुम्हारे लिए एक ऐसा इम्तिहान तैयार कर रही है कि असल खूबसूरती और कदर को तुम ऐसे वक्त समझोगे। इन बतौन पर कुछ लोगों ने हिलाकर दरविश की तायद के।
मगर जवान हंस कर यूटेज खड़े हुए और दरविश से दूर चले गए। उनके लिए ये बातें सिर्फ एक खाली कहानी थीं, लेकिन किस्मत चुपचाप अपना काम कर रही थी। 3 मगरूर जवानों की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था JIS से वो इस दरविश की बातों को कई सालों बाद आंसुओं के साथ याद करेंगे। दरविश के तंबे के कई दिन गुजार गए। अहसन, ज़ैन और तैमूर फिर अपनी मामूली जिंदगी की तरफ लौट आए। हम शान और शौकत से भारी दवतें, मौज मस्ती की महफिलन और घमंड से भारी बतौन में वक्त गुजर रहे द दिलों में ज़ारा SABHI बदलाव महसूस नहीं कर रहे द। उनके ख्याल में ज़िंदगी हमेशा उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चलेगी, सबसे खूबसूरत लड़कियों से शादी होगी और हर चीज़ उनकी ख्वाहिशों के मुताबिक ढलेगी। मगर किस्मत के छुपे कलम ने उनके लिए एक बिल्कुल मुख्तलिफ सफ़ा लिखना शुरू कर दिया था। एक दिन उनके खानदान वालों के घर में एक बड़ी मीटिंग हुई। तीनों जवानों के माँ बाप बहुत अरसे से सोच रहे थे कि उनके बच्चे शादी के काबिल हो गए हैं, अब उनको घर बसना चाहिए। उनके लिए बहू की तलाश पूरी हो चुकी THI। यह लड़कियां खूबसूरती के लिहाज से ज़्यादा दिलचस्प नहीं थीं। इनके चेहरे मामूली दा और शहर के मयार के मुताबिक तो कुछ बदसूरत बेची समझी जाती थीं, मगर इनका अखलाक, सब्र और ईमान हर जुबान पर था। अहसन के खानदान वालों ने उसे एक लड़की के बारे में बताया। इस लड़की का नाम फातिमा था। वो मेहनत कश THI, अपने माँ बाप की खिदमत गुजरती THI और पड़ोसियों की मदद करती THI। लोग उसके चेहरे को नहीं, उसके दिल को देखकर उसकी इज्जत करते दा। ज़ैन के लिए जो लड़की पेश की गई US के नाम आयशा था। बचपन से ही कुरान की शौकीन THI, यतीम बच्चों की देखभाल करती THI और गरीबों की चुपके से मदद करती THI। चेहरा मामूली होने के बावजूद उसके दिल में एक अनोखी खूबसूरती THI। तैमूर के लिए मरियम नाम की लड़की मुनासिब समझी गई। मरियम खामोश, सादा मिजाज और सब्र करने वाली THI। अक्सर लोग उसकी खामोशी को शर्मिंदगी समझते थे, मगर दरअसल वो गहरी हिकमत की मालिक THI। तीनों जवानों के माँ बाप ने जब उन्हें ये लड़की पेश की तो जवानों के चेहरे फौरन UTR गई। अहसन ने गुस्से से कहा, अम्मा ये मुमकिन नहीं, मैं ऐसी लड़की से कैसे शादी करूँगा? लोग मुझ पर हंसेंगे। ज़ैन ने नाराज़गी से जवाब दिया, मेरी बीवी को तो शहजादी जैसा होना चाहिए था। आपने मेरे लिए देहाती लड़की ढूंढी है। तैमूर ने कहा लगाया, अब्बा आप मजाक कर रहे हैं शायद। अगर वह लड़की मेरे पास खड़ी होगी तो हर कोई मुझ पर तरस खाएगा। मगर इस बार माँ बाप का सब्र जवाब दे चुका था। वालिद साहिब ने सख्ती से कहा, मेरे बच्चों, हमने सालों तक तुम्हारी फरमाइशें मानी, अब फैसला हमारा है। ये लड़कियां तुम्हारे लिए बेहतर होंगी। हमने इन शादियों का फैसला कर लिया है, ऐतराज़ मत करो। तीनों जवान दंग रह गए। जिंदगी में पहली बार उनकी मर्जी पूरी नहीं हो रही THI। उनके ऐतराज़, चिल्लाना और यहाँ तक कि धमकी भी है काम नहीं आयन। शादियां तय हो चुकी देन। US रात अहसन, ज़ैन और तैमूर अलग अलग कमरों में गहरी सोखों में डूब गए। उनके अंदर भूत बड़ा गुस्सा था। उनके नज़दीक किस्मत ने उनके साथ धोखा किया था, मगर वो एक बात नहीं जानते थे, ये शादियां उनकी ज़िंदगी के सबसे बड़ा इम्तिहान और साथ ही सबसे अच्छा मुतसबित होंगी। और इस तरह किस्मत का फैसला मुहर हो गया। उनकी नज़र में यह एक बड़ी मुसीबत THI, मगर अल्लाह के मंसूबे में यह उनकी निजात की पहली सीधी THI। किस्मत का फैसला हो चुका था। अहसन, ज़ैन और तैमूर ने जितना BHI ट्रस्ट किया, नतीजा नहीं बदला। उनके खानदान वालों ने निकाह की तारीख मुकर्रर कर दी THI और तमाम तैयारियां शुरू कर दी थीं। शहर में चर्चा शुरू हो गई THI। 3 दौलतमंद और हसीन जवान, 3 बिल्कुल BHI खूबसूरत न समझी जाने वाली लड़कियों से शादी कर रहे हैं। कुछ लोग हैरानी से और कुछ लोग खुशी से इस खबर पर बात कर रहे थे, क्योंकि अक्सर लोग जवानों के मगरूर रवैये से तंग आ चुके थे। निकाह का दिन आ गया। एक बड़ा शादी हॉल तैयार किया गया था, दस्तरख्वान सजे हुए थे कुशन। मगर अहसन, ज़ैन और तैमूर के चेहरों पर खुशी का ज़ारा SABHI आसा नहीं था। उन्होंने सबसे अच्छे लिबास पहने थे, मगर दिलों में गुस्सा और नाराज़गी THI। उनके पास बैठी हुई फातिमा, आयशा और मरियम शर्मिंदा, शर्माई हुई और खामोश थीं। उनके लिए शादी एक किस्मत THI, अल्लाह का उनके लिए चुना हुआ रास्ता था। अहसन निकाह के दौरान अपने आप से सोच रहा था, ये कैसे हो गया? मैं हमेशा अपने ख्वाबों में हसीन और जमील बीवी चाहता था, मगर अब ये किस्मत नहीं, ये तो सज़ा है। ज़ैन ने गुस्से से दिल ही दिल में कहा, मेरे जैसा आदमी कैसे एक मामूली लड़की के साथ बैठ सकता है? ये कि शादी मेरी इज्जत पर दाग लगा रही है। तैमूर तो हंस कूद कर इधर उधर देख रहा था और फुपसेते हुए हंसने वाले लोगों को महसूस कर रहा था। देखो तो हर कोई हमारा मजाक उड़ाए रहा है। यह एक शर्मिंदगी है, उसने सोचा। निकाह हुआ, दुआएं मंगी गईं। जब शादी खत्म हुई तो तीनों जवान अपनी बीवियों के साथ अपने घरों को लौट गए।
मगर शादी की पहली रात BHI सर्द महरे से शुरू हुई। अहसेन एनी फातिमा को नज़रअंदाज किया, US के सलाम के बगैर अपने कमरे में चला गया। ज़ैन एनी आयशा को लगभग बात करने का मौका नहीं दिया, सिर्फ मुख्तसर और सख्त जवाब दिए। तैमूर एनी मरियम को सर्द नज़रों से देखते हुए मुझसे ज़्यादा उम्मीद मत रखना कहा। फातिमा, आयशा और मरियम ने खामोशी से इस रवैये को कबूल किया। वो अपने दिलों में सिर्फ ये कह रही दें, या रब हमें सब्र अता फरमा। अगर ये लोग हमसे मोहब्बत NABHE करें, हम इनके साथ धोखा नहीं करेंगे। हमारा फ़र्ज़ है अपने शौहरों की खिदमत और वफ़ादारी करना है। वक्त गुज़रा। शादी के शुरू के महीनों में आसन ज़ैन और तैमूर ज़्यादा वक्त बाहर गुजारते दफाने। अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते दा, घर सिर्फ सोने के लिए आते दा। जब घर पर होते दा तो अपनी बीवियों को हल्की नज़र से देखते दा। जब एक कप चाय मांगते दा तो बेअदबी से बोलते दा, अगर खाना तैयार नहीं होता तो गुस्सा करते दा। मगर ये तीनों जवान अपनी बीवियों की सब्र वाली नज़रों और खामोश खिदमत को महसूस नहीं कर रहे दा, बल्कि उन्हें हल्की नज़र से देखते रहते दा। उनकी नज़र में ये शादियाँ एक गलती थी, मगर ज़िंदगी का बहाव किसी के मंसूबों के मुताबिक नहीं चलता। एक इंसान का असल दोस्त या दुश्मन मुश्किल वक्त में सामने आता है, और ये तीनों जवान बहुत जल्द जान जाएंगे कि जिन और खामोश खिदमत को वो हल्की नज़र से देखते दा, दरअसल वही उनकी सबसे बड़ी मददगार साबित होंगी। उनका गमंद किस्मत के ठोक इम्तिहान से आहिस्ता आहिस्ता तोड़ना शुरू हो जाएगा। महीन गुज़र रहे थे। अहसेन अब BHI फातिमा को एक असल बीवी की तरह नहीं मानता था, अक्सर उसकी घर में मौजूदगी को BHI नज़रअंदाज करता था। मगर ज़िंदगी हमेशा एक ही सीधी लाइन पर नहीं चलती। एक दिन अहसेन अचानक बीमार हो गया। पहले हल्की सी खांसी शुरू हुई, फिर बुखार चढ़ गया, जिस्म कमज़ोर हो गया। डॉक्टरों ने कहा कि वो कुछ अरसे तक बिस्तर से नहीं UTH पाएगा। अहसेन के दोस्त NA शुरू के दिनों में उसे मिलने आए, मगर कुछ दिन बाद उब गए। अब कोई भी है उसके पास ज़्यादा देर तक रुकना नहीं चाहता था। उसकी खांसी मौज मस्ती ख़त्म हो चुकी THI, उसकी जगह एक कमज़ोर और बेमार जवान NA ले ली THI। उसकी घामन तोड़ चुका था। जब आईने में अपना पहला चेहरा देखता तो अपने आप से फुफुसाता कि मैं यहाँ में आ गया, मेरी खूबसूरती तक़ात सब कुछ हाथ से निकल रहा है। थी किस वक्त उसके पास सिर्फ एक शख्स था, फातिमा। फातिमा रातों को नहीं सोती, अहसेन का बुखार चेक करती, ठंडे पानी से US के इचाहा पूछती, दवाइयाँ वक्त पर देती THI। उसके पास बैठकर चुपके से दुआ करती, या रब मेरे शौहर को शिफा अता फरमा कहती THI। अहसेन NA शुरू के दिनों में इस खुलूस को हल्की नज़र से देखा था, मगर दिन गुजारते गए तो उसने महसूस किए कि और कोई उसकी खबर नहीं ले रहा। उसके दोस्त अपनी मौज मस्ती में लगे हुए दा, रिश्तेदार सिर्फ डोर से अल्लाह शिफा दे के कर चले जाते दा, मगर फातिमा हर वक्त उसके पास सब्र और मोहब्बत से इंतज़ार कर रही थी। एक रात अहसेन बुखार की शिद्दत से KAM पी रहा था तो फातिमा NUS के हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे दा। अहसेन, उसने धीरे से कहा, आप मुझे कदर NA दें, मैं फिर BHI बीवी होने के नाते आपसे वाबस्ता हूँ, क्योंकि मेरे रब ने हमें एक कर दिया है। आपका दुख मेरा दुख है, आपकी परेशानी मेरी परेशानी है। यह बातें अहसेन के दिल में गहरी तरह उतर गईं। उस पल उसने ज़िंदगी में पहली बार फातिमा की आंखों में गौर से देखा। हाँ, शायद US के चेहरा समझ की खूबसूरती के मयार के मुताबिक मामूली ये नुकसान वाला समझा जा सकता था, मगर उसकी आंखों में ऐसी सच्चाई, ऐसी रहमदिली THI के अहसेन के दिल के AAMP उठा। उसकी बीमारी हफ्तन तक चली। इस दौरान फातिमा NA था कि NA शिकायत की। पड़ोसी BHI हैरान रह गए। यह जवान औरत अपने शोहर के साथ ऐसी वफादारी दिखा रही है कि हर किसी को सबक लेना चाहिए। जब अहसन सेहतमंद होना शुरू हुआ तो अपने बिस्तर पर सुकून में डूब गया। उसने अपने आप से इतराफ़ किया, मैं आज तक सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती के पीछे भगा, मगर असल खूबसूरती थी यही THI, इस औरत के सब्र और मोहब्बत में छुपी THI। पहली बार उसके घमंड की दीवारें टूटना शुरू हो गई थीं। फातिमा की कुर्बानी और मोहब्बत NA अहसेन के दिल को चुपके से CHI छू लिया था और उसके दिमाग में नई सवालत पैदा कर दिए था। और इस तरह तीन जवानों में से पहला जिंदगी का असल सबक सीखना शुरू कर चुका था, मगर यह सिर्फ शुरुआत THI। और BHI बड़े इम्तिहान ज़ैन और तैमूर का इंतज़ार कर रहे था। अहसेन अपनी बीमारी से आहिस्ता आहिस्ता सेहतमंद हो रहा था। तब इस बार किस्मत का इम्तिहान ज़ैन के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। ज़ैन कम उम्र में भी एक बड़ा कारोबारी था। उसने अपने वलीद से विरसे में मेरी दुकान को बदा कर दिया था। आलीशान सामान और महंगा माल बेचकर शहर के सबसे दौलतमंद तजीरों में शामिल हो गया था। उसका घमंड उसकी दौलत के साथ और BHI बढ़ गया था। उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ पैसा और शोहरत THI। मगर दुनिया किसी को BHI हमेशा एक जैसा चेहरा नहीं दिखाती।
एक दिन 2 दराज इलाकों से आने वाले तिजारती कफले में इंदे हो गई और यूएस के माल रास्ते में लौट लिया गया। एक और दिन जिन लोगों को उसने कर्ज दिया था उन्होंने अदायगी नहीं की। थोड़े ही वक्त में ज़ैन की सरमाकारी पिघलना शुरू हो गई। उसके कारोबारी साथी पीछे हट गए। दोस्तों ने उसे तना छोड़ दिया। कल तक उसकी तारीफ करने वाले लोग आज उसे मुनपीहिच आ रहे थे। मज़ाहिया नज़रों से वो बीच गिर गया कह रहे थे। ज़ैन हर गुजरते दिन के साथ और ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। अपने कमरे में बंद होकर कागज़ात को देखकर अपने आप से बोल रहा था, ये कैसे हो सकता है? मुझे हारना नहीं चाहिए था। हर चीज़ में कंट्रोल माइंड थी। मेरी दौलत, तक़ात, इज़्ज़त सब कुछ हाथ से निकाल रहा है। इन मुश्किल दिनों में उसके पास सिर्फ एक शख्स था, आयशा। आयशा अपने शहर का हौसला बुलंद करने के लिए सब कुछ कर रही थी। उसको सब्र की तलकीन करती नरम आवाज़ में यह कहती थी, ज़ैन माल और दौलत आनी जानी चीज़ है। असल दौलत इंसान के दिल का ईमान और सब्र है। आप परेशान मत हों, हम साथ हैं। चाहे गरीब हों या दौलतमंद, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है। शुरू में ज़ैन इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने दिल ही दिल में सोचा, यह औरत तिजारत के बारे में क्या जानती है? क्या ये मेरे खोए हुए माल को वापस ला सकती है? मगर दिन गुजारते गई तो उसने महसूस किया कि इस पर हंसने वाले दोस्त गायब हो चुके थे। मगर आयशा हर दिन उसके सामने मुस्कुराती हुई आती और उसे तसल्ली देती थी। एक शाम इफलास की अफवाह पूरी शहर में फैल चुकी थी। ज़ैन अपने कमरे में सर को हाथ में लिए गहरी मायूसी में बैठा था। आयशा उसके पास आई, उसके सामने एक गर्म शोरबा का प्याला रखा और उसके घुटनों पर बैठकर शफकत से कहा, ज़ैन तुम्हारा हुआ समझ रहे हो, मगर शायद ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए एक तंबे है। असल दौलत शुक्र करने वाले दिल में है। मैं तुम्हारा हुआ सुन, लोगों की बातों को छोड़ दो। अगर हम सब्र करेंगे तो अल्लाह दरवाजे खोलेगा। ये बातें ज़ैन के दिल में खंजर की तरह उतर गईं। पहली बार उसकी आंखें भर आईं। उसने अपने आप से सोचा, इतने अरसे से मैं हमेशा ज़ाहिरी खूबसूरती ढूंढ रहा, मगर असल खूबसूरती तो यही है इस औरत के सब्र और यकीन में छुपी हुई है। यूएस रात ज़ैन अपनी ज़िंदगी में पहली बार अपनी बीवी का शुक्रिया महसूस किया। आयशा की आंखों में जो ईमान और सुकून उसने देखा वो उससे अपनी दौलत से कहीं ज़्यादा कीमती लगा। ज़ैन का कारोबारी हाल आसानी से ठीक नहीं हुआ, मगर अब वो सब कुछ खो चुका हुआ महसूस नहीं कर रहा था, क्योंकि उसके पास एक वफादार और सब्र करने वाली बीवी थी। और वो बीवी ज़ैन के दिल में घमंड की जंजीरों को आहिस्ता आहिस्ता तोड़ रही थी। अब बारी तीसरे जवान तैमूर के इम्तिहान की थी। ज़ैन के कारोबार की खराब हालत के बाद नजरें इस बार तैमूर पर थी। तैमूर कस्बे के सबसे हसीन और शान शौकत वाले जवानों में से एक था। मजबूत घोड़न पर सवारी करता, सोने के काम वाले कफ्तान पहनता, हर किसी की तवज्जो अपनी तरफ खींचता। उसके लिए ज़िंदगी मौज मस्ती और मुश्किलों से भरी हुई थी। अपने दोस्तों के साथ हमेशा घूमता फिरता, दिखवा करने के लिए पैसा खर्च करता था। मगर एक दिन किस्मत ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। तैमूर अपने घोड़े पर तेज दौड़ते हुए लापरवाही से रास्ते पर आने वाली एक गाड़ी से टकरा गया। टक्कर की शिद्दत से ज़मीन पर गिर पड़ा। उसकी टांग बुरी तरह टूट चुकी थी। कस्बे के बेहतरीन हकीम बुलाए गए, मगर इलाज लंबा चलेगा। तैमूर के लिए सबसे बड़ी मुसीबत, अब वो घोड़ों पर सवारी नहीं कर सकता था और पहले की तरह आज़ादी से घूम नहीं सकता था। जब वो बिस्तर पर बंद रहा तो गुस्सा हो रहा था, चिल्ला रहा था, नाराज़ हो रहा था, यहाँ तक कि कभी कभी अपने पास वालों को गालियाँ दे रहा था। उसके दोस्त शुरू के दिनों में उसे मिलने आए, मगर तैमूर के गुस्से वाले रवैये और शरारत को बर्दाश्त नहीं कर पाए। कुछ हफ्तों के अंदर कोई भी आना जाना बंद हो गया। उसके पास सिर्फ एक शख्स था, उसकी बीवी ज़ैनब कस्बे की सबसे सादा और बेदिखौलत की उम्मीद से एक थी। चेहरे की खूबसूरती से नहीं, अपने दिल की रहमदिली से पहचानी जाती थी। लोगों ने तैमूर की इससे शादी करने पर सवाल उठाए तो मजाक किया था, मगर अब तक इस वक्त ज़ैनब की असल कदर सामने आ रही थी। हर सुबह जल्दी उठती, तैमूर के ज़ख्म साफ करती, उसके लिए खाना तैयार करती और हौसला देने की कोशिश करती थी। जब वो गुस्से से सुर्ख हो जाता तब नरम आवाज़ में कहती थी, तैमूर सब्र करो, यह गुजर जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम गिर जाओ तो मैं नुतूंगी। अल्लाह अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता। शुरू में तैमूर इन बातों को हल्की नज़र से लेता था। तुम क्या जानती हो? एने तुम्हारे पास खूबसूरती है, एने दौलत, क्या तुम मेरा सहारा बनोगी? वो कहता था। मगर दिन गुजारते गए, हर एक छूट जाने वाले को देखकर और हर कुर्बानी को अपने आप से महसूस करके उसने जाना कि ज़ैनब दरअसल यूएस के असल दोस्त और सबसे बड़ी नेमत थी। एक रात तैमूर की टांग में शिद्दत से दर्द होने लगा। उसे इतना दुख हुआ कि आंखों से आंसू निकल आए। ज़ैनब यूएस के हाथ पकड़ा और दुआ करना शुरू कर दिया। दिल से निकली हुई बातों से
आंसुन में डूबी हुई अल्लाह से इल्तिजा की, या रब, ये दर्द मुझे दे, USKO शिफा दे। वो ताकतवर है मगर बेसब्र है, मैं बर्दाश्त करूंगी मगर वो गिर गया तो टूट जाएगा। खुदा के लिए उसके लिए आसानी कर दे। तैमूर ने उस पल अपनी बीवी के हंतन से निकली हुई दुआएं सुनिन। उसके दिल हिल गया, उसने अपने आप से फुफुसाया, ये औरत, ये कुर्बान होने वाला दिल मेरे लिए अपनी जान देने को तैयार है। असल खूबसूरती तो ये है, चेहरा नहीं दिल है खूबसूरती। उस दिन के बाद तैमूर के दिल में बदलाव शुरू हुआ। उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखा, सब्र आजमाना शुरू कर दिया। ज़ैनब की कुर्बानी उसके लिए सबसे बड़ा सबक बन चुकी थी। तीन जवानों में से हर एक मुख्तलिफ तरह से इम्तिहान हुआ था। आहसेन बेमरी से, ज़ैन इफलास से, तैमूर तो हादसे से, और सब असल खूबसूरती को अपनी बीवियों के सब्र, मोहब्बत और ईमान में छुपे हुए देखना शुरू कर दिया था। मगर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। उनका बदलाव एक नए शुरू बनेगा। आहसेन बेमारी से, ज़ैन इफलास से और तैमूर हादसे के बाद तीनों ने ज़िंदगी का असल चेहरा देखना शुरू कर दिया था। पहले अपनी दौलत, खूबसूरती और शोहरत पर भरोसा करने वाले ये जवान अब अल्लाह के इम्तिहानों की अजमत को समझने लगे। दफा एक दिन तीनों के मिलने की पुरानी चिना के दरख्त के साए में खामोशी छाई हुई। पहले यहाँ जोर से कहकाहे लगने वाले, अपने पैसे पर फखर करने वाले ये जवान अब गहरी सोखन में डूबे, आंखों में एक मुख्तलिफ जज्बा था। पहला बोलने वाला आहसेन हुआ, धीरे और टूटी हुई आवाज़ में कहा, मैं खूबसूरती और दिखावा पर फिदा था। बीमारी ने मुझे सिखाया कि जिस्म की सेहत अर्जी है। मगर फातिमा का नाम शायद गलती से हदीचे आया है, यहाँ फतमा ही रखेंगे कि सब्र और दुआ मुझे असल ज़िंदगी की कदर याद दिला गया। ज़ैन ने सर झुका लिया, आंखें भर आईं। मैं अपनी दौलत पर भरोसा करता था, मगर एक दिन में वो गायब हो गई। हाँ, किसी मन आ लिया, लेकिन आयशा मेरे साथ रही। मैं समझा कि पैसा दोस्त नहीं लता, सिर्फ असल वफादारी कदर रखती है। फिर तैमूर बात की। उसका हाथ अब लाठी पर टिका हुआ था, मगर उसकी आवाज़ पिछले मगरूर लहजे से मुख्तलिफ, ज़्यादा नरम। मैं ताकत और शोहरत के पीछे भग रहा था, मगर एक हद से मुझे अपनी कमज़ोरी दिखाई। सिर्फ ज़ैनब मेरे पास रही। जब उसकी कुर्बानी देखी तो मेरे दिल का सारा गमन टूट गया। अब मैं जानता हूँ, असल खूबसूरती चेहरों में नहीं, दिलों में छुपी है। तीनों गहरी खामोशी में डूब गई। इस पल हर एक ने अपने अंदर एक रूहानी बेदारी महसूस की थी। उनके लिए ज़िंदगी अब पहली जैसी नहीं रहेगी। जब रात हो गई, चिनर की शखों से आने वाली हवा जैसे उनकी बातों की तस्दीक कर रही थी। उन्होंने अपनी नजरें आसमान की तरफ उठाईं। आसमान में चमकते सितारों को देखकर दिल ही दिल में यह दुआ की, या अल्लाह, हमें सीधा रास्ता दिखाने के लिए तेरा शुक्र है। हम गलत द मगर चुन रहम किया, चुन हमें हमारी बीवियों की सब्र और मोहब्बत से तरबियत दी। अब से हमारी ज़िंदगी तेरी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारना चाहते हैं। इस रात तीन जवानों ने दिलों में एक सुकून महसूस किया। अब वो समझे कि माल, खूबसूरती और शोहरत फ़ानी हैं। असल बाकी रहने वाली चीज़ तो ईमान, सब्र और वफादारी है। और यह बेदारी उनके एक नए सफ़र की शुरुआत थी। तीनों जवान अपने मुख्तलिफ इम्तिहानों से गुजरने के बाद अब बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान बन चुके थे। आहसेन सब्र फातिमा से सीखा, ज़ैन वफादारी आयशा से, तैमूर कुर्बानी ज़ैनब से। इन तजर्बन उन्हें सिर्फ अपनी बीवियों से ज़्यादा वाबस्ता ही नहीं किया, बल्कि ज़िंदगी को मुख्तलिफ नज़रों से देखने का मौका भी दिया था। कस्बे में अब हर कोई उनके बदलाव को महसूस कर रहा था। पहले मगरूर, दिखावा पसंद और खुद पसंद ये जवान अब सादा मिजाज, शुक्रगुजार और लोगों की मदद करने वाले बन चुके थे। आहसेन जब दोबारा सेहतमंद हुआ तो बीमारी के दौरान महसूस की गई मजबूरी को नहीं भूला था। उस दिन के बाद गरीब और बेमर लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। अपनी बीवी फातिमा के साथ मिलकर अपने घरों को ज़रूरतमंद लोगों के लिए खोल दिया, खाना तकसीम किया, यतीमों की देखभाल की। ज़ैन पुरानी तिजरती ताकत से वापस नहीं पा सका, मगर मायूस नहीं हुआ। अब कम लेकिन हलाल कमाई पर सब्र करता और पैसे को मकसद नहीं ज़रिया समझता था। आयशा की मदद से कर्ज में डूबे लोगों को रास्ता दिखना और उन्हें सब्र की तलकीन करना शुरू कर दिया। उसके दोस्तों ने उसे दोबारा पहचाना, मगर इस बार उसकी दौलत की वजह से नहीं, उसके दिल की खूबसूरती की वजह से कदर की। तैमूर ज़ख़मी टांग की वजह से अपनी पुरानी ताकत पूरी तरह वापस नहीं पा सका था। मगर इस हालात से NARM दिली सिखाई थी। अब वो कस्बे के जवानों को नसीहत करता कि असल बहादुरी घोड़े दौड़ने में नहीं, दिल को संभलने में है। ज़ैनब की कुर्बानी को मिसाल बनाकर मुश्किल में फंसे खंदन वालों को मदद का हाथ बढ़ाता था। कस्बे के लोग इन तीनों जवानों की ज़िंदगी को इबरत के तौर पर देख रहे थे। उनकी बीवियों के बारे में पहले किए गए मज़ाहिया अल्फाज पूरी तरह गायब हो चुके थे। अब हर कोई कहता था, असल खूबसूरती चेहरों में नहीं, दिलों में थी।
अहसैन, ज़ैन और तैमूर एक शाम फिर चिनार के दरख्त के नीचे जमा हुए। इस बार उनकी आंखों में सुकून था। एक दूसरे को देखा और एक ही जुमला बोला, हम अपनी बीवियों के सब्र की वजह से दोबारा पैदा हुए। वो इन्हें होती तो हम अब बेची गमान में खो चुके होते। और इस तरह तीन जवानों ने एक नई जिंदगी शुरू की। उनकी जिंदगी अब सिर्फ उनके लिए नहीं, दूसरों के लिए BHI एक मैंने रखती THI। ये बदलाव उनके अपने दिलों में और कस्बे में एक बड़ी तब्दीली का दरवाज़ा खोल चुका था। कस्बे में मौसम बदल रहा था, जिंदगी बहती जा रही THI, मगर अब अहसन, ज़ैन और तैमूर के लिए कुछ BHI पहले जैसा नहीं था। वो इम्तिहानों से गुजरकर सब्र, शुक्र और असल खूबसूरती सीख चुके द पैटर्न। ये तब्दीली सिर्फ उनके लिए नहीं, पूरे कस्बे के लिए एक मिसाल बन चुकी THI। एक दिन कस्बे की बड़ी मस्जिद में इमाम साहिब खुतबा दे रहे तो उनकी कहानी का तज़किरा किया। ऐ जमात, ज़ाहिरी शक्ल पर धोखा मत खाओ। खूबसूरती चेहरों में नहीं, दिलों में छुपी है। माल, शहरत, जवानी फनी हैं, मगर सब्र, वफादारी और ईमान हमेशा रहने वाले हैं। तीन जवानों के तजर्बे ने हमें एक बार फिर दिखाया कि अल्लाह अपने बंदों को मुख्तलिफ रस्तों से आज़माता है। इन इम्तिहानों से इबरत लेना असल कमाई है। मस्जिद में मौजूद हर किसी ने गहरी खामोशी से सुना। लोगन ने अपनी नजरें अहसन, ज़ैन और तैमूर की तरफ मोड़ीं। वो शर्मिंदगी से सर झुका लिए, क्योंकि अब वो जानते थे कि ये ज़िंदगी उनके घमंड के लिए नहीं, लोगों के लिए इबरत होने के लिए दी गई THI। उनकी बेवियान BHI उनके पास थे फातिमा, आयशा और ज़ैनब। इन तीन औरतों ने अपने सब्र से सिर्फ अपने शौहरों को नहीं, पूरे कस्बे को बदल दिया था। लोग अब उन्हें बदसूरत कहकर नहीं, सब्र वाली और खूबसूरत दिल वाली औरतें कहकर पुकारते दसा। ओ ये पे अहसैन अपनी बीवी की तरफ पलटा और फुफसाया, मैं बेमरी के दिनों में तुम पर बहुत बोझ था, मगर तुमने मुझे सब्र से बर्दाश्त किया। तुम्हारा हक कैसे अदा करूँगा? फातिमा मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने सिर्फ अपना फ़र्ज़ निभाया। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ज़ैन आयशा को देखकर बोला, मैं अपनी दौलत पर भरोसा करके तुम्हें कदर नहीं दी, मगर तुमने मुझे असल दौलत वफादारी सिखाई। आयशा की आंखें भर आईं, तुम BHI बदल गए हो ज़ैन। अब हम साथ मिलकर एक नई जिंदगी बना रहे हैं। असल खुशी तो ये है। तैमूर ज़ैनब के हाथ पकड़कर ये बोला, तुमने मेरे लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, मेरे लिए दुआ की, सब्र किया। तुम्हारा दिल इस दुनिया के सबसे खूबसूरत चेहरे से ज़्यादा रोशन है। ज़ैनब शर्मिंदगी से मुस्कुराई, मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की, मगर तुमसे अल्लाह के लिए मोहब्बत की। अस्पलते नन्योदों की आंखों से आंसू बह निकले, दिलों में बेन किए जाने वाला सुकून था। कस्बे के लोग अब उन्हें तीन जवान और तीन सब्र वाली औरतें के तौर पर जानते थे। उनकी कहानी हर जुबान पर फैल गई। जवानों ने चेहरे की खूबसूरती के बजाय दिल की खूबसूरती तलाश करना सीखा। दौलतमंद लोगों ने माल के आनी जानी होने को समझा, और इस तरह तीन जवानों की जिंदगी में शुरू होने वाला इम्तिहान पूरे कस्बे को बदल देने वाला एक बड़ा सबक बन गया। आखिर में हर किसी ने ये सच्चाई कबूल की, खूबसूरती, माल, शोहरत फ़ानी, सब्र, वफादारी और ईमान हमेशा रहने वाले हैं।